नमस्कार, गोरखपुर लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं नीतीश गुप्ता। ये तमाम लोग जो खड़े दिख रहे हैं, ये गोरखपुर के निवासी हैं और रहने वाले बसंतपुर के हैं। बसंतपुर में एक सराय है, कई दशकों से वहां पे कई बासिंदे रहते हैं और उनमें से ही ये लोग भी हैं। इनके दादा परदादा भी वहीं पे रहते थे, लेकिन अब पुरातत्व विभाग के द्वारा यानी एएसआई के द्वारा एक नोटिस जो है चस्पा किया गया है यहाँ वहाँ पे, और ये कहा गया है कि अब उस जो किला है जहाँ पे ये लोग रह रहे थे, अब उसकी सराय यानी अब उसको खाली करिए। अब इन लोगों का सवाल ये है कि साहब खाली कर देंगे तो अब अपना जीवन कहाँ पे यापन करेंगे। और आपको बता दें कि लगभग 200 परिवार वहाँ पे है जो कि दशकों से वहाँ पे रह रहा है। वोटर भी है, वोट भी देते हैं। आज इस चीज़ को समझिए, लोकसभा, विधानसभा, नगर निगम हर चीज़ में वोट देते हैं। लेकिन अब जब नोटिस चस्पा हो गई है कि खाली करिए, तो इन लोगों के जीवन पे ये बात आ गई है कि साहब अब जाएंगे कहाँ। ये अयूब जी हैं, भाजपा से ही ताल्लुक़ रखते हैं, आपको बता दें। इनसे सवाल जवाब करेंगे कि आखिर ये चीज़ें क्यों हो गई। ये देखिए, इनका ये लेटर पैड है। लेटर पैड पे आप देख सकते हैं, ये भाजपा के पदाधिकारी भी हैं, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य हैं ये भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के। अब और ये विरोध भी कर रहे हैं इस फैसले का कि जो पुरातत्व विभाग के द्वारा ये चस्पा किया गया है, अब इसके बाद जो परिवार वहाँ से खाली हो जाएगा, यानी जब वहाँ सराय खाली कर देगा तो कहाँ जाएगा। अयूब जी, ये बताइए, पहले तो पार्टी में होने के बावजूद जो है आज सड़क पे उतरने की काहे की जरूरत? नहीं, सड़क पे नहीं उतरे हम। ये मामला हम बता दिए 2014 से है। समाजवादी पार्टी के सरकार में कुछ भू माफिया का उस पर गिद्ध वाली नज़र थी, उसको पीपीपी मॉडल बना रहे थे। माननीय योगी जी उस समय जो है सांसद थे, डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हम लोग करके लेकर गए। तो मैं माननीय महंत जी को, लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने पुरातत्व विभाग संरक्षित कर लिया और सराय बच गया। लेकिन यहाँ के जो अधिकारी बनाए हैं रिपोर्ट, उसमें सराय वासियों का आवासीय समस्या का कहीं इंगित नहीं किया है। हाँ, और इस समय महाराज सदन चल रहा है, सारे लोग सदन में हैं और ये लोग आशंकित हैं कि कभी भी टूट सकता है। खाना दाना इन लोगों का बेचारे का हराम हो गया है। इस नाते कि जब तक महाराज जी से कोई बात नहीं हो जाती है और जब तक इन लोगों का आवासीय समस्या का हल नहीं हो जाता है, तब तक बेदखली की कार्रवाई न किया जाए। ये बताइए, एएसआई वाले तो इससे पहले भी गए थे, वहाँ पे सर्वे किए, पता चला वो धरोहर है। धरोहर है तो ये बात तो तय थी कि यहाँ पे चस्पा नोटिस होगी, इस सराय को खाली कराया जाएगा। तो अब उस चीज़ का विरोध क्यों? विरोध नहीं हो रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं। हम मांग कर रहे हैं कि महाराज जी के वजह से बच गया सराय। लेकिन आज जो सराय के अंदर रह रहे हैं 67 परिवार हैं, 67 परिवार में 67 कमरे हैं, 67 कमरे में 200 के लगभग परिवार रहते हैं। उन लोगों का अब ये हो गया कि हम लोग जाएंगे कहाँ। तो उसमें कहीं इंगित नहीं किया है, उसमें दिया है कि इंगित नहीं किया कि आप लोगों का आवासीय समस्या हल किया जाएगा। आप लोग ये चाह रहे हैं कि जो वहाँ पे एएसआई ने नोटिस चस्पा किया है खाली कराया जाए, लेकिन उन लोगों को कहीं सेटल कर दिया जाए। हाँ, वहाँ देखिए 67 कमरे हैं। जो लोग वैध हैं, जो बाप दादा से रह रहे हैं, जिनके पास रसीदें हैं, पैसा जमा कर रहे हैं, उन लोगों को दुकान उसी में एडजस्ट कर दिया जाए। उसमें अवैध कैसे घोषित होंगे? वो हमारे पास सारा रिकॉर्ड है वैध और अवैध का। जो अवैध है वो भी वोटर है? वोटर है। जो अवैध हैं उनके लिए आसरा या किसी अन्य सरकारी योजनाओं के तहत हमारे सड़क पर नहीं भटकेंगे सब लोग। बताइए, आप भाजपा के पदाधिकारी, अवैध लोग भी वोटर तब कैसे हैं? अवैध मीन्स ये है कि जैसे हमारे नाम से, इनके नाम से, इनके पिताजी के नाम से कोठरी है, ये 3 भाई हैं और इनके 4 भतीजे हैं। तो ये बगल में जो है थोड़ी कंजस्टेड था, तो सामने ये लोग छप्पर रख लिए हैं। तो सरकार छप्पर में गुजर बसर कर रहे हैं, डेली मजदूरी करना। तो उन लोगों के लिए भी आवासीय समस्या दिया जाए। जैसे होता क्या था, पुराने जब कहीं सराय बनते थे तो जो बासिंदे होते थे बाहर से, लोग वहीं पे आके बसते थे। उन लोगों का एक तरीके से धर्मशाला के तौर पे वो यूज किया जाता था कि लोग वहाँ पे रह के अपना छोटा मोटा काम करते थे, कुछ जीवन यापन करते थे। ये तमाम लोग और भी हैं। भाई साहब, आप भी वहीं पे रहते हैं? हम भी वहीं रहते कब से हैं। रहते हैं वहाँ? हम हो गया हमारे एक दो कुछ मर गए वहाँ पे, बाप भी मर गए, दादा भी मर गए। अब हम आप लोग वहाँ पे वैध हैं? हाँ, हम लोग अवैध हैं, अवैध हैं, वैध है। किराया देते हैं? किराया देते हैं। अब किराया देने के बाद जब एएसआई वाले आए और वहाँ पे नोटिस चस्पा कर गए, तो आप लोग ने कुछ बोला होगा ना कि साहब हम लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, वो कुछ पूछे नहीं, वो आके लगा के चले गए। वो कुछ बोले कि अब खाली करो? कुछ नहीं नहीं, कुछ नहीं बोले। कुछ अल्टीमेटम दिए कि खाली के करो? अनुसार यह है कि 1 महीने का समय है आपत्ति दाखिल करने के लिए। 1 महीने बाद आपत्ति दाखिल नहीं होगी तो बेदखल कर दिया जाएगा। तो हम लोग कोर्ट कचहरी, गरीब आदमी लोग कोर्ट कचहरी जाने में असमर्थ हैं। हम लोग सीधे महाराज जी के आशीर्वाद प्राप्त करने की अपेक्षा रखते हैं। अच्छा, एक और चीज बता दीजिए, कोई एक विशेष धर्म के ही लोग तो वहाँ नहीं रहते हैं कि हर सब? 20 लोग, 20 कोठरी मुस्लिम समाज की है,
47 कोठरी हिंदू समाज की है। उसमें एक मस्जिद, एक इमामबाड़ा, एक मजार और एक मंदिर है। ये और गंगा जमुनी सदैव 92 वाले मामले में भी गंगा जमुनी तहजीब बरकरार था। वहाँ पर कभी एक होमगार्ड को भी जाने की जरूरत नहीं पड़ी। मतलब पूरा वहाँ पे गंगा जमुनी वाली तहजीब थी, सब लोग एक साथ मिल के रहते थे, हर त्योहार साथ मिलाते थे। अभी बताइए, अब तो 1 महीने के खिलाफ लगभग 1 महीने के जो अंतराल है उसके बीच आप लोगों को खाली करना है, तो आप लोग अब इसको लेके आज कहाँ गए थे, किसी अधिकारी से? मुख्यमंत्री वहाँ गए थे, डीएम साहब के वहाँ ज्ञापन ओपन दे दिए। ज्ञापन में क्या लिखे हैं कि हमने क्या? यही कहा ज्ञापन में कि जब तक महाराज जी से वार्ता नहीं हो जाती है या डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह आ जा रहे हैं, हमारे राजेश गुप्ता जी भी आ जा रहे हैं, जब तक उनसे वार्ता नहीं हो जाती है तब तक बेदखली की कार्रवाई मत करें, क्योंकि अभी इस समय किसी संपर्क हो नहीं पाया है। तब बाध्य होकर हमको वहाँ जाना पड़ा कि बेदखली, और ये लोग बेचारे परेशान एकदम है। अब ये बताइए, आप तो अगुवाई इन लोगों का कर रहे हैं, एएसआई वालों ने चिपका के गया, वो अगर आते हैं पुरातत्व विभाग वाले खाली कराते हैं, देख ही रहे हैं भाई तमाम जगहों पे जो भी अवैध चीजें हैं खाली कराई जा रही है, या जो चीज धरोहर है उसको सुंदर बनाया जा रहा है, आप लोग भी उसका स्वागत कर रहे हैं। अब अगर ये चीजें खाली कराई जाती हैं बिना इन लोगों के सेटलमेंट के, तो विकल्प क्या है, ये लोग कहाँ जाएंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। महाराज जी ने कहा है कि किसी गरीब को उजाड़ा न जाए, ये महाराज जी का सख्त आदेश है कि किसी गरीब को उजाड़ा न जाए। महाराज जी कहना, अब आप अधिकारी को कह रहे हैं कि अधिकारी से बात होगी, अधिकारी महाराज जी से संपर्क करें कि उनको अवगत कराएं कि ऐसा ऐसा मामला है, ये लोग सड़क पे आ जाएं। कहाँ जाएंगे? कैसे होगा अगर खाली कराएंगे? सड़क खाली कराया तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए। तब से आप लोग रह रहे हैं? अरे 20 साल से 25 30 साल से हमारे तो 3 पुष्ट मर गए। हाँ खाली कराने का आदेश? हाँ, खाली करने का आदेश आ गया। तो अब आप लोग क्या, कैसे क्या दिन भर करते भाई हम लोग यही चाहते हैं, हम लोग का अगर खाली करा रही है, हैं? काम क्या करते हैं? हम कबाड़ बेचते हैं। कबाड़ बेचते हैं। हाँ, मतलब वहाँ जितने ज्यादातर लोग हैं, जो भी परिवार आप कह रहे हैं, ऐसे ही कुछ काम मजदूर जो उसमें नौकरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोई गेहूं तौलता है राशन की दुकान पे, कोई जूते की दुकान पे काम करता है, कोई चप्पल की दुकान पे काम करता है, कोई ठेला चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, यही सब लोग रहते अधिकारियों हैं। ने किसी से वार्तालाप वहाँ पे नहीं की, बातचीत बस चस्पा करके चले गए? चले गए चुपके से। चश्मा 16 जनवरी का वो डेट पड़ा है और उसमें 17 जनवरी का डेट और 5 जनवरी को उन्होंने लगाया है, 5 फरवरी को लगाया है। उसके बाद लगा कर उन्होंने चले गए। चलने के बाद हम जो कि वर्तमान में थे और पूछे भी सर ये क्या चीज़ है, तो उन्होंने कहा कि पुरातत्व विभाग की तरफ से नोटिस चिपकाया जा रहा है। इसके आगे उन्होंने कुछ कहा नहीं ना, मैंने सुना। तो आप लोग अपने से तो नहीं मान लिए खाली कराना? नहीं, वहाँ पर सब है। उसके बाद 2014 में भी नोटिस जारी हो चुकी थी, समाजवादी पार्टी सरकार में बाकायदे खाली करने की नोटिस जारी हो चुकी थी। तो महाराज जी के आशीर्वाद से वो बच गया। आपको अभी भी उम्मीद है कि बच जाएगा? महाराज जी के आशीर्वाद पर हमको पूरा विश्वास है और महाराज जी किसी गरीब के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। चलिए, ये तमाम लोग हैं, बसंतपुर के रहने वाले थे, जो सराय है वहाँ पे, और इन लोगों का ये कहना था कि पुरातत्व विभाग के लोग वहाँ पे आए थे, नोटिस चस्पा कर गए हैं और कह गए हैं कि जितना जल्दी हो सके खाली करा दें, क्योंकि वो धरोहर है, उस पर जो भी सौंदर्यीकरण का काम है आगे सरकार करेगी। फिलहाल ये भी बता रहे थे, ये भाजपा के पदाधिकारी हैं, ये कह रहे थे कि महाराज जी पे पूरा भरोसा है और जो भी चीज़ें हैं गरीबों को वो आवास जरूर कहीं ना कहीं लोगों को सेटल करेंगे, उनका जो आवास है वो उजाड़ा नहीं जाएगा। खैर, अब देखने वाली बात होगी, हम सराय भी जाएंगे, वहाँ भी तमाम लोगों को दिखाएंगे कि स्थिति वहाँ की फिलहाल क्या है, जो लोग वहाँ पे मौजूद हैं। ये लोग वहीं के रहने वाले थे और आ जाते हैं अधिकारियों को ज्ञापन देने की, साहब ये फिलहाल जो कार्रवाई है उसको रोक दीजिए। बाकी अन्य खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए गोरखपुर लाइव। धन्यवाद।